राजस्थान में गहलोत का जादू नहीं चला। जो जादूगर बोल रहे थे कि मेरा जादू चलेगा, इस बार राजस्थान में नहीं चला, छत्तीसगढ़ में नहीं चला, और कमलनाथ जो बोल रहे थे कि राम मंदिर में हमारा भी, कांग्रेस का भी योगदान है, उनका भी दावा नहीं चलेगा। कैसे देखते हैं? देखिए, जादू सिर्फ एक ही मोदी मैजिक चला। और जहां तक ये लोग अपने जादू का बोल रहे थे, तो जादू, असली जादूगर जनता होती है जी। वो कब कौन सा पैंतरा कर दे वो किसी को नहीं पता, और वो बेवकूफ़ नहीं है। जनता आज हमारी जाग चुकी है, युवा जाग चुका है। आप उनको जो धर्म की राजनीति और जातियों की राजनीति से वर्गला नहीं सकते, उसके लिए काम करना पड़ता है। जो एक वोट डलता है ना, जो हम दबाते हैं बटन, उसके लिए ऐसे नहीं दबता वो, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। और जब युवा का आपको वोट मिले, और आपको एक और बात बता दूं, ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ है, 9% वोट मिला था। अभी तक का जो रुझान है, आपके मीडिया के आंकड़े बता रहा हूं मैं, जो मुझे पता चले हैं, तो उसके हिसाब से 11% वोट मुस्लिम लोगों ने बीजेपी को दिया है। क्या ये बड़ी चीज़ नहीं है? इसका मतलब हमारे मुस्लिम भाइयों को नीतियाँ पहुंची है ना, उनके घर तक पहुंची है ना। और बीजेपी पार्टी का एक स्लोगन रहा है, आपको भी पता होगा, कि जब तक लास्ट जो कतार में व्यक्ति खड़ा है उस तक आपकी योजना ना पहुंच जाए, तब तक हम उस योजना को सफल नहीं माने। अंत का उदय, अंत्योदय बोल दीजिए, क्योंकि अंत्योदय मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो एक आपका लेमैन है जो नहीं पता, इसलिए मैं उसको समझाने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं अंत्योदय, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अंत्योदय योजना हमारी, उज्ज्वला योजना है, बहुत सी योजनाएं हैं। इन्होंने तो मजाक उड़ाया योजनाओं का, जुबलेबाजी करी, लेकिन जनता ने जुबलेबाजी नहीं करी। जनता ने बटन दबा के बता दिया कि जो असली जुबलेबाज था उनके साथ कैसी जुबलेबाजी हुई, ये बता दिया। जो दावे किए जा रहे थे राहुल गांधी की तरफ से कि मोदी मैजिक इस देश में खत्म हो गया है, इन चुनाव के जीत के बाद क्या लगता है, मोदी मैजिक जो खत्म होने का दावा जो था राहुल गांधी का, वो हवा निकल गया? देखिए, अभी जो चुनाव परिणाम आए उससे तो एक बात साबित हो चुकी है कि हर हर मोदी घर घर मोदी वाला नारा जो है वो आगे 2024 में भी चलने वाला है। और 100% जो मध्य प्रदेश में पुनः एक बार बीजेपी की सरकार आ रही है, राजस्थान में जो एक विपरीत रिजल्ट आया हुआ है, और सेम छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो एक विपरीत रिजल्ट देखने को मिला है। ये कहीं ना कहीं मोदी जी की वजह है, बीजेपी की वजह है, सत्य की और धर्मी की वजह है, धर्मी की वजह है। बिल्कुल, राहुल गांधी के जो दावे कर रहे थे मोदी मैजिक खत्म, हवा निकली है उसकी आज? बिल्कुल, देखो उसकी हवा टोटली निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि जो बेहतरीन परिणाम आए एक जनता के द्वारा दिए गए निर्णय को दिखा रहे हैं। और 2024 में भी जो मोदी जी के लिए एक प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, इस बात की 100% गारंटी मिल ही रही है, दिख ही रही है। एक सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता द्वारा कि ये मोदी मैजिक नहीं था, ये ईवीएम का मैजिक चला रहे हैं मोदी जी, ये ईवीएम का मैजिक चला के बार बार जीत रहे हैं। देखिए, अगर तेलंगाना में अगर आज जीत रही है तो वहाँ पे आपको ईवीएम हैक नहीं दिखती है। कर्नाटका में आपकी अगर कांग्रेस जीतती है तो वहाँ पे ईवीएम हैक आपको नहीं दिखती है। आज देखिए, मुख्यालय में जाके आप कांग्रेस मुख्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम को बंद करो। आखिर जब आपकी पार्टी जीतती है तो आप उस चीज़ को सही दिखा देते हैं, और वहीं पे जब आपकी पार्टी हार रही होती है तो आप कहते हो कि ईवीएम गलत है। ये तो वही बात हो गई, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। तो मुझे नहीं लगता, ये केवल कहने वाली बात होती है कि आपको अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, आपको अपनी पोटेंशियल को कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि नहीं हम गलत नहीं थे, तो आप उसमें आप किसी दूसरे पे आप उसको दोषारोपण को मल रहे हो, और कुछ भी नहीं है। आज के नतीजे के बाद जो राहुल गांधी और महागठबंधन के जो सपने थे 2024 के लिए, उसको कितना बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मतलब एक पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा अपना फोकस करना चाहिए लीडरशिप पे, ना कि केवल सेंट्रल लेवल बल्कि स्टेट लेवल पे भी। आप देखेंगे एमपी अगर हारी है तो वहाँ के जो दिग्गज नेता थे, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, उनको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप ईवीएम पे नहीं मर सकते, कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे या पार्टी लेवल पे, गांव लेवल पे आपसे वो मिस्टेक्स हुई हैं जिनका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। सेम राजस्थान में आप देखोगे गहलोत जी का कहीं ना कहीं इसमें लैकिंग हुआ है, सचिन जी को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, वहाँ पर वही हालत हुआ है। और सेम जो चीज़ छत्तीसगढ़ में हुई है वहाँ पर भी देखिए आप बघेल जी का इतना अच्छा वो नहीं आ पाया। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी जो एक प्रॉब्लम आया हुआ है लीडरशिप का, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। एक कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने सुना होगा, उन्होंने बयान दिया है अभी बोल रहे हैं कि जो हार हो रही है इन राज्यों में, बोले कि कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया है, क्योंकि वो डीएम के जो स्टालिन है उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो कन्हैया लाल का मामला राजस्थान में उनके साथ। तो लग रहा है ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कि श्राप लग गया, सनातन का श्राप लग गया, कहाँ तक सही है?
देखिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म से हूँ तो ये तो मैं मानता हूँ कि आपके जो कर्म होते हैं, आपके वचन होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ चलते ही हैं। तो अगर आप गलत शब्दों का उपयोग करेंगे या फिर सनातन को गाली देंगे या तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों पे, आपकी दिशा पे, आपकी चाल पे, क्योंकि इंडिया है, यहाँ पे इंडिया में धर्म को बहुत माना जाता है। तो हमारा मानना तो यही रहेगा कि संसद में भी आपको याद होगा कि एक आचार्य थे जिनका बहुत नुकसान हुआ था, इस तरीके से उनको मतलब किया गया था। तभी उन्होंने ये कहा था कि यही दिन होगा, यही संसद होगी और आप देखना यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट होगी और क्या होगा। ये सभी के द्वारा पूरी इंडिया में जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से सनातन पे या किसी भी धर्म पे, धर्म कभी गलत नहीं होता, गलत इंसान होता है। कोई भी धर्म गलत नहीं होता। तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है उसके खिलाफ मैंडेट है। बिल्कुल बिल्कुल, तुष्टीकरण कहीं भी नहीं चलने वाला, किसी का भी नहीं चलने वाला। आज के देखिए, ये मॉडर्न ज़माना है, ठीक है। इंडिया में आज देखोगे डिजिटाइजेशन से लेके हर चीज़ मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। हर लोग हर चीज़ हर माध्यम से सबको सूचनाएं मिल रही है, मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। तो अब जनता इतनी ज़्यादा परिपक्व हो चुकी है, समझ चुकी है कि मुझे बहकावे में नहीं आना है, किसको चुनना है। काम अब दिख रहा है, जो पहले नहीं दिखता था वो काम दिखने लगा। ईवीएम का मैजिक चला रहे हैं। ईवीएम का हर एक अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो आप कुछ भी बोल लो, जो सनातन जिन्होंने कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट, आज वो राम राम कर रहे हैं। तो अब देखो क्या मजबूरी है इनको। आज जनेऊ पहन के जनेऊधारी पंडित अपने आप को बता रहे हैं, ब्राह्मण बता रहे हैं। तो ये इनकी मजबूरी है। और कब तक सनातन का अपमान करे। हिंदुओं सबोटे सर्वे ना हिंदुओं पतितो भव बम दीक्षा हिंदू रक्षा बम मन समानता। हिंदुओं तो सब में समानता की बात कर रहा है। ये पर्वत, ये पेड़ सारे हिंदुत्व है। आप सनातन उसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसी को आप कीड़े से कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख ले आपका मानसिकता क्या है। तो आपका सर्वनाश नहीं होगा तो क्या होगा। क्या बोलेंगे सर, मोदी मैजिक नहीं ईवीएम का मैजिक चल रहा है? देखिए, ये तो हार को छुपाने के लिए उनका जुमला है। और इस पे मैं आपको बता देता हूँ, आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले जाएं, जब कांग्रेस की सरकार होती थी अधिकतम राज्यों में, तब बैलेट से वोटिंग होती थी। और अगर आप अपने पिताजी हैं या माताजी या अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछें, तब भी तो वो रास्तों में लूट लिए जाते थे। तो अब एक ऐसा हमें साधन मिला है जो आप लूट के भी उसको क्या कर लेंगे भाई, अंदर तो उसके वो है। अब आप अपनी हार को छुपाने के लिए जो आपने गलत शब्द बोले, सनातन तक को नहीं बख्शा इन्होंने। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को जो सनातन में विश्वास करते हैं, सबसे पहले तो जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि कर्म के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिल्कुल सही है जी। जो हम फल करेंगे वैसे ही, जैसा हम बीज बोएंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। और ये उन लोगों के लिए भी एक चीज़ बता देता हूँ जो सनातन को नहीं मानते और जो कर्म पर विश्वास नहीं करते। लॉ ऑफ ग्रेविटी सुना है? वो तो सबने सुना होगा ना, चाहे कोई आस्तिक है चाहे कोई नास्तिक है। हम जो चीज़ ऊपर फेंकते हैं, हम सेब ऊपर फेंकते हैं तो वो आम बन के तो नीचे नहीं आता। अब ये पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो वो फल बनकर नहीं आएगा। गाली देंगे तो गाली बन गया। तो जो उन्होंने गाली दरी वो उसके डबल फोर्स से आती है। फोर्स, ग्रेविटी भी कुछ करती है ना काम अपना। ग्रेविटी मतलब नेचर यानी ये जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की पूरी शक्ति उन्होंने जैसी गाली दी वो डबल फोर्स से, और देश की जनता ने उनको जो आज दिया वो उनके लिए सबसे बड़ा। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, बड़े नेता है, उन्होंने बोल दिया कि आज जो हार हो रही है कांग्रेस के 3 राज्यों में, बोल रही है सनातन का श्राप लग गया कांग्रेस को। कैसे देखते हैं, सनातन का श्राप लग गया कांग्रेस? बिल्कुल सत्य, 100% सत्य है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। तो राहुल गांधी का पतन आने वाला था, राहुल गांधी का पतन आने वाला था, इसलिए प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पनौती बोला। अब आपके सामने सच साबित हो गया कि पनौती कौन है। पनौती राहुल गांधी है कि मोदी जी हैं, जनता ने बता दिया। मोदी जी सत्य, सनातन धर्म, देश को बेरोजगारी सब दूर करके देश को आगे लेके चल रहे हैं। और ये जो मुस्बिल्ले दल्ले ठगबंधन ये अपना जलवा दिखा रहे हैं। एक जो बात किया जाता था राहुल गांधी की तरफ से कि मोदी मैजिक इस देश से खत्म हो रहा है, मोदी का जो एक लहर था वो खत्म हो गया है, लग रहा है ये जो दावे कर रहे थे राहुल गांधी उसकी हवा निकली आज। अब देखिए पनौती कौन है, ये जवाब पूरी जनता, पूरे देश की जनता ने दिया है। और ये 2024 क्या 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये गारंटी से मेरे से एफिडेविट में लिखवा ले, 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश की युवा जान चुकी है अब धर्म
मजहब के नाम से बांट नहीं सकते। देश अखंड है, अखंड भारत का जो सपना है, राम मंदिर का कल्पना जो भारतीय बचपन से लेकर, हमारे जैसे युवा बचपन से लेकर राम मंदिर का कल्पना लेके कार्य कर रहे थे, आज वो संभव हो रहा है। देश में जिस गति से विकास हो रहा है, आप लोग जैसे युवा जिस भारत से आगे आ रहे हैं, सभी का एम्पावरमेंट हो रहा है, यही हमारी देश की जीत है, यही भारत की जीत है। तो भारत को जितना होगा, ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये भारत की हर एक बच्चे की जीत है। आज के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं? आपने देख लें, जहाँ तेलंगाना में 1 सीट आता था, वहाँ पे अभी 9 सीट है। जहाँ पे पिछले बार छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे हमने सरकार लूज कर दिया था, मध्य प्रदेश में भी सरकार हमने लूज कर दिया था, आज हर जगह सरकार बन रही है। तो आप सोच लें 2024 में क्या होगा। जब पिछले बार जब हमने 3 राज्य लूज किए थे, तब हमारा क्या भारत था और आज क्या भारत होगा। अब तो अभी तो शुरुआत है, आने वाले 2024 में देख लीजिए। अब इंटरव्यू लेते लेते थक जाएंगे, बट लोगों का हौसला, लोगों का जोश कम नहीं होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मयंक थापर, दिल्ली से ही हूँ मैं। क्या करते हैं आप? अब मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे बायस हो रहा हूँ मैं बीजेपी की तरफ। मैं एक्स बीजेपी प्रचार मंत्री हूँ, युवा मोर्चा दिल्ली से। आज 4 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य बीजेपी सरकार बना रही है। क्या विश्लेषण करेंगे 24 के लिए, इन नतीजों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 24 के लोकसभा पे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देश के युवा कार्यकर्ता महिलाओं को हम शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने मोदी जी पर विश्वास रखा और उनको पूर्ण बहुमत से 3 राज्यों में चुनाव बनाने के लिए आग्रह से किया। लेकिन मैं इसको 3 राज्यों की नहीं, मैं इसको 4 राज्यों में जीत, चाहे हमें तेलंगाना में ना मिले, लेकिन आज हम लोग 9 सीटों और 10 सीटों पर अभी तक हम आगे चल रहे थे और ये 8 बजे तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा और रात आते आते तक हमें पूरा पता चल जाएगा कि तेलंगाना में वो एक ऐसा राज्य है, कुछ साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे वहाँ पे कि बीजेपी मैंडेट आप कोई सीट पे खड़ा भी कर सकती है, नहीं सोचा जाता था वहाँ पे कि कौन किसको ढूंढे। लेकिन आज हम लोग वहाँ पर 9 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं और 8 सीटों पर तो जीत ही चुके हैं।